नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार। आज हम जिस विषय की तह तक जा रहे हैं वो है सौर ऊर्जा। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो सौर ऊर्जा एक परिचय शीर्षक से है, और हमारा इरादा है, मतलब इस जानकारी के आधार पर हम न सिर्फ मूल बातें समझें, हाँ, बल्कि इसके महत्व और आज के दौर में इसके जो अलग अलग उपयोग हैं उनकी गहराई को भी टटोलें। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम सौर ऊर्जा कहते हैं, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? मतलब वो जो एक बुनियादी विचार है उससे थोड़ा आगे बढ़कर। बिल्कुल। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये वही ऊर्जा है जो हमें सीधे सूर्य देवता से मिलती है। हाँ। लेकिन इसकी असली खासियत, जैसा कि स्रोत भी जोर देता है, इसके 3 गुणों में छिपी है। एक तो ये नवीकरणीय है, मतलब कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा। दूसरी, ये स्वच्छ है, यानी पर्यावरण के लिए काफी हद तक कह सकते हैं सुरक्षित है। और हाँ, ये मुफ्त है। सूरज इसके लिए कोई बिल नहीं भेजता। पर हाँ, ये मुफ्त वाली बात थोड़ी ध्यान से देखने वाली, क्योंकि तकनीक की लागत तो है ही। हाँ, ये अच्छा नुक्ता उठाया आपने कि मुफ्त स्रोत को इस्तेमाल करने लायक बनाने में लागत आती है। जी। तो फिर आज के माहौल में ये इतनी अहम क्यों हो गई है? स्रोत में वैश्विक ऊर्जा संकट और प्रदूषण का जिक्र है, जी। लेकिन क्या इसे थोड़ा और खोल सकती हैं आप? जरूर। देखिए, जब हम नवीकरणीय कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये खत्म नहीं होगी। इसका एक बड़ा पहलू ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता भी है। आप देखिए, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है, कोयला, तेल, गैस, हाँ। इनके भंडार सीमित हैं और इनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो सौर ऊर्जा हमें इस अस्थिरता से काफी हद तक बचा सकती है और ऊर्जा के मामले में मतलब आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकती है। अच्छा, तो ये सिर्फ पर्यावरण का ही मामला नहीं हुआ, बिल्कुल। बल्कि ये तो अर्थव्यवस्था और एक तरह से भू राजनीति से भी जुड़ गया। बिल्कुल। और वो जो पर्यावरण वाला पहलू है, स्रोत कहता है कि ये CO2 और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करती है। जी। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये तो बेहद महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, पारंपरिक बिजली घर, खासकर कोयले वाले, हाँ। वो वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन के कितने बड़े स्रोत हैं। सही बात है। तो स्रोत के मुताबिक सौर ऊर्जा अपनाने का सीधा मतलब है इन हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कटौती। हाँ। और ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को रोकने की जो वैश्विक कोशिशें चल रही हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। भारत जैसे देश के लिए जो अपने जलवायु लक्ष्यों को लेकर इतना प्रतिबद्ध है, सौर ऊर्जा का विस्तार करना उन लक्ष्यों तक पहुंचने का एक मुख्य रास्ता है। सही। और ये हवा की गुणवत्ता भी सुधारती है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। हाँ, ये भी है। और स्रोत में वो ग्रामीण विद्युतीकरण का भी जिक्र था। आपने पहले कहा था कि दूर दराज के गांवों में ग्रिड पहुंचाना मुश्किल होता है। जी। तो सौर ऊर्जा यहाँ क्या खास फर्क ला रही है? मतलब सिर्फ रोशनी देने से आगे भी कुछ? हाँ, सिर्फ रोशनी से तो कहीं ज्यादा। आप कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां पहले मतलब शाम ढलते ही अंधेरा हो जाता था। अब सोलर पैनल लगने से न सिर्फ घरों में रोशनी है, बल्कि बच्चे रात में पढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी उपकरण चल सकते हैं। अच्छा। मोबाइल चार्ज हो सकते हैं, जिससे लोग बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हैं। स्रोत इस बात पर भी इशारा करता है कि सोलर पंप लगने से किसानों की सिंचाई के लिए डीजल पर निर्भरता खत्म हो रही है। अरे वाह! उनकी आमदनी बढ़ रही है और खेती ज्यादा भरोसेमंद हो रही है। छोटे मोटे कारोबार जैसे कोई आटा चक्की चला रहा है या सिलाई मशीन, वो भी संभव हो जाता है। तो ये सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि यूं समझ लीजिए आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का जरिया बन रही है। ये तो वाकई बड़े बदलाव हैं। और आपने सरकारी समर्थन की बात की थी। स्रोत बताता है कि योजनाएं और सब्सिडीज हैं। क्या इससे जमीनी स्तर पर सोलर अपनाने की रफ्तार में वाकई कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क पड़ा है। स्रोत में सीधे आंकड़े तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये बात साफ है कि सरकारी नीतियों और सब्सिडी ने सौर ऊर्जा की जो शुरुआती लागत है, हाँ, उसको कम करने में अहम भूमिका निभाई है। खासकर घरों की छतों पर सोलर पैनल यानी रूफटॉप सोलर लगाने के लिए जो छूट मिलती है, जी। उसने आम लोगों के लिए इसे ज्यादा सुलभ बनाया है। और देखिए, जब सरकार किसी तकनीक को बढ़ावा देती है तो उससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है। हाँ, ये तो है। और निजी क्षेत्र भी उसमें फिर ज्यादा निवेश करने लगता है। तो ये दिखाता है कि भाई नीतिगत समर्थन कितना जरूरी है। ठीक है, तो महत्व तो स्पष्ट है। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, सब कुछ जुड़ा हुआ है। जी। अब आते हैं इसके इस्तेमाल के तरीकों पर।
स्रोत कहता है 2 मुख्य तरीके हैं, सोलर थर्मल और सोलर फोटोवोल्टिक यानी पीवी। हाँ, पहले सोलर थर्मल को समझते हैं। ये कैसे काम करता है और कहाँ इस्तेमाल होता है? सोलर थर्मल जैसा नाम से ही जाहिर है, ये सूर्य की गर्मी मतलब ऊष्मा का सीधा उपयोग करता है। अच्छा। इसका सिद्धांत बड़ा सरल है। सूर्य की किरणों को किसी सतह पर केंद्रित करके उसे गर्म करना और फिर उस गर्मी का इस्तेमाल करना। जैसे वो पानी गर्म करने वाले हीटर? हाँ बिल्कुल। सबसे आम उदाहरण तो वही है जो हम सबने देखा है, छतों पर लगे सोलर वाटर हीटर। उनमें काले रंग की ट्यूब या पैनल होते हैं जो धूप सोख कर पानी गर्म करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ पानी गर्म करने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और कहाँ? बड़े पैमाने पर इमारतों को गर्म रखने के लिए, मतलब स्पेस हीटिंग में, स्विमिंग पूल गर्म करने में, और यहाँ तक कि कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी जहाँ मध्यम तापमान की ज़रूरत होती है, वहाँ भी सोलर थर्मल सिस्टम कारगर हो सकते हैं। यहाँ हम प्रकाश को बिजली में नहीं बदल रहे हैं, अच्छा, बल्कि सीधे गर्मी का उपयोग कर रहे हैं। यानी जहाँ सीधे गर्मी ही चाहिए वहाँ ये ज्यादा सीधा और शायद ज्यादा कुशल तरीका हो सकता है। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। अगर आपकी ज़रूरत सीधे तौर पर गर्मी की है, जैसे पानी गर्म करना, तो थर्मल सिस्टम अक्सर फोटोवोल्टिक सिस्टम की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा कुशल और सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि पीवी में पहले बिजली बनेगी, फिर उससे हीटर चलेगा। दिलचस्प। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, सोलर फोटोवोल्टिक या पीवी, जिस पर स्रोत कहता है कि आजकल ज्यादा ध्यान है। जी, ये कैसे अलग हैं और ये इतना खास क्यों है? फोटोवोल्टिक यानी पीवी तकनीक ये बिल्कुल अलग तरह से काम करती है। ये सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में, मतलब डीसी डायरेक्ट करंट में बदल देती है। सीधे बिजली में? हाँ, सीधे। ये उन सोलर पैनल्स में होता है जो हम आमतौर पर छतों पर या बड़े सोलर फार्म में देखते हैं। हाँ हाँ। ये पैनल खास तरह के अर्धचालक, मतलब सेमीकंडक्टर पदार्थों से बने होते हैं। सिलिकॉन इनमें सबसे आम है। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ये चीज क्या है? मतलब ये काम कैसे करती है? हाँ, ये समझना दिलचस्प है। देखिए, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी बिजली चलाने की क्षमता चालक जैसे तांबा और कुचालक जैसे रबर के बीच होती है। अच्छा। पीवी सेल में क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश के कण, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं, फोटॉन्स, हाँ, वो इन अर्धचालक पदार्थों पर पड़ते हैं, तो वो अपनी ऊर्जा वहां मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। ये ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से निकलकर बहने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव वही तो बिजली का करंट है। अरे, इसी प्रक्रिया को फोटोवोल्टिक प्रभाव कहते हैं। फोटो यानी प्रकाश और वोल्टिक यानी वोल्टेज या बिजली। तो ये सीधे प्रकाश से बिजली बनाने की तकनीक है। अच्छा, तो मतलब इसमें कोई टरबाइन नहीं, कोई जनरेटर नहीं, सीधे धूप से बिजली। ये तो कमाल है। हाँ, है ना कमाल। तो स्रोत ये क्यों कहता है कि इस पे ज्यादा ध्यान है आजकल? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा स्रोत भी इशारा करता है। पहला, देखिए, बिजली जो है वो ऊर्जा का सबसे बहुमुखी रूप है। हाँ, ये तो है। आप इससे लगभग कुछ भी चला सकते हैं, लाइट, पंखे, कंप्यूटर, मशीनें, सब कुछ। सही। दूसरा, पीवी तकनीक की लागत पिछले 1-2 दशकों में बहुत तेजी से गिरी है, और इसकी कुशलता मतलब एफिशिएंसी वो लगातार बढ़ रही है। इससे ये पारंपरिक बिजली स्रोतों के साथ ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गई है। अच्छा। और तीसरा, पीवी सिस्टम को बहुत छोटे स्केल, यही लचीलापन इसे बहुत आकर्षक बनाता है। समझ गया। हाँ, बस ये ध्यान रखना होता है कि ये डीसी बिजली पैदा करते हैं, जिसे घरों और ग्रिड में इस्तेमाल के लिए इन्वर्टर की मदद से एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलना पड़ता है। समझ गया। तो थर्मल गर्मी के लिए बढ़िया है और पीवी बिजली के लिए, और क्योंकि बिजली की जरूरतें ज्यादा व्यापक हैं, शायद इसलिए पीवी पर ज्यादा फोकस है। हाँ, काफी हद तक यही बात है। अब इन तकनीकों के असल दुनिया के उदाहरण देखते हैं। घरों की छतों पर लगे पैनल तो अब आम हो गए हैं। स्रोत सोलर स्ट्रीट लाइट्स का भी जिक्र करता है। जी हाँ, सोलर स्ट्रीट लाइट्स उन जगहों के लिए बहुत उपयोगी हैं जहाँ ग्रिड की लाइन ले जाना महंगा या मुश्किल है, जैसे हाईवे के कुछ हिस्से हो गए या गांव या पार्क। ये आत्मनिर्भर होती हैं, दिन में अपनी बैटरी चार्ज करती हैं और रात में रोशनी देती हैं। इसके अलावा, जैसा मैंने पहले कहा, कृषि में सोलर वाटर पंप तो जैसे क्रांति ला रहे हैं। हाँ, वो आपने बताया था। सोचिए, किसान को अब सिंचाई के लिए महंगे डीजल या बिजली के अनियमित कनेक्शन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये उन्हें पानी की जरूरत के हिसाब से पंप चलाने की आजादी देता है।
फसल बेहतर होती है, लागत कम होती है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। और बड़े पैमाने पर? बड़े पैमाने पर हम विशाल सोलर पावर प्लांट या सोलर पार्क देखते हैं। ये अक्सर सैकड़ों या हजारों एकड़ बंजर जमीन पर फैले होते हैं। हाँ, देखे हैं। उनमें लाखों सोलर पैनल लगे होते हैं। ये सीधे राष्ट्रीय ग्रिड को बिजली सप्लाई करते हैं और देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा। स्रोत में ये भी बताया गया है कि इन बड़े प्लांट्स के अलावा अब इमारतों की खिड़कियों या बाहरी दीवारों पर भी इंटीग्रेटेड पीवी लगाने की तकनीक आ रही है। अरे वाह, मतलब बिल्डिंग ही बिजली बनाएगी। हाँ, कुछ वैसा ही, जो उन्हें खुद बिजली पैदा करने में सक्षम बनाती है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है जब हम सोचते हैं कि ये सब मिलकर हमारी पूरी ऊर्जा व्यवस्था को कैसे बदल रहा है। बिल्कुल। यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये सारे उदाहरण, चाहे वो घर की छत हो, किसान का खेत हो या विशाल सोलर पार्क, ये सब एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि सौर ऊर्जा अब सिर्फ एक भविष्य की संभावना नहीं है, बल्कि आज की हकीकत बन चुकी है। ये ऊर्जा उत्पादन को विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड कर रही है। अच्छा, विकेंद्रीकृत मतलब बड़े पावर प्लांट पर निर्भरता कम करके उत्पादन को वहीं ले जा रही है जहां खपत हो रही है, जैसे रूफटॉप सोलर। हाँ, समझ गया। तो स्रोत से मिली ये जानकारी हमें समझाती है कि कैसे ये अलग-अलग अनुप्रयोग मिलकर ऊर्जा के एक ज्यादा टिकाऊ, स्वच्छ और शायद ज्यादा लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सार निकालें आज की बात का, तो सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली या गर्मी का एक और स्रोत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पर्यावरण की चिंता, ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत और दूर दराज के इलाकों तक विकास पहुंचाने की कोशिशों का एक तरह से संगम है। ये बहुमुखी है, लगातार विकसित हो रही है और हमारे भविष्य के ऊर्जा परिदृश्य का एक अनिवार्य हिस्सा बनने जा रही है। एकदम सही कहा आपने। और जैसा कि हमने पीवी टेक्निक की बात की, और स्रोत भी आगे सोलर सेल और पैनल के काम करने के तरीके पर विस्तार से जाने का संकेत देता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। आखिर वो कौन सी खास बात है सिलिकॉन जैसे पदार्थ में या उस फोटोवोल्टिक प्रभाव में जो उसे सूर्य की रोशनी जैसी इतनी साधारण सी चीज को सीधे इस्तेमाल करने लायक बिजली में बदलने की अद्भुत क्षमता देती है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, वो क्वांटम स्तर पर क्या होता है, ये सोचना, ये हमें इस तकनीक की असली गहराई और भविष्य की जो असीम संभावनाएं हैं उनकी ओर ले जाता है। वाकई ये सवाल आगे और जानने की उत्सुकता जगाता है। लगता है सौर ऊर्जा की कहानी में अभी कई और परतें खुलनी बाकी हैं। जी बिल्कुल। आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को सौर ऊर्जा के इस गहरी पड़ताल से कुछ नए दृष्टिकोण मिले होंगे। आज के लिए इतना है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।